हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इन्हें बताना कि ये जो यह जो परिमेय संख्या है, इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या कि अशांत है। तो अगर कोई भी परिमेय संख्या, अगर उसके हर में क्या हमारे पास 2 के पावर n है, या फिर 2 के पावर 5 के पावर क्या है n है, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n है। n की जगह पर आप m भी लिख लीजिए, ठीक है, m है। तो हम क्या कहेंगे कि यह जो परिमेय संख्या होगा वह क्या होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यह निकल रहा है, इसमें से कोई भी आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है। पहले पर आते हैं। देखिए पहला दिया हमारे पास 13/31/25, ठीक है। तो हम 31/25 से क्या करते हैं, निकालेंगे। किनारे आप निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आप यहीं पर क्वेश्चन में भी, आंसर में भी निकाल सकते हैं। 31/25 का जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 5 से कटेगा 6/30, रहेगा तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 5 बचे क्या हो जाएगा 25। फिर 5 से कटेगा तो क्या होगा हमारे पास 1 2 5, फिर 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। यानी इसके दशमलव प्रसार में हम कह सकते हैं 31/25 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकला, इसका अभाज्य गुणनखंड निकला। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसी को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि किसी हम जानते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी परिमेय संख्या का हर संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n का 5 के पावर n, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप होता है, तो उस परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः 13/5 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि ये क्या है 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर n का रूप ले रहा है। चूंकि 5 की पावर 5 की पावर n का रूप ले रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, संख्या जो है वो क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा।
तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा क्वेश्चन करा हमारे पास 17/8, ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। या 8 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहां से मिटा देंगे, फिर क्या लिख देंगे हम, 17/8 परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 की पावर 3 2 की पावर n का रूप ले रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यह जो 8 है, 8 है, ठीक है, यानी इसका जो हर है 8 है, ठीक है। उसका जो अभाज्य गुणनखंड करे तो क्या बना, 2 की पावर n का रूप ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 की पावर n का रूप ले रहा है, ठीक है। इसलिए यह संख्या क्या होगा, यहाँ पर इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम तीसरे वाले पर। तीसरा कह रहा है 64 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, 5, 5, ठीक है। इसका क्या करके निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए, 4, 5, 5 का, ठीक है। देखिए 5, 5, 10, 4, 14, यानी क्या होगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 5 9 45, 5 9 45, 5 करने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 91 है, तो 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में, और 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, ठीक है। यानी 445 बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 × 7 × 13, ठीक है। आप यहां पर लिख देंगे, यहां यहां 64/455 का हर 2 की पावर n, 5 की पावर n, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं ले रहा है, अतः 64/455 का 455 का, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत भी होगा, और क्या होगा, आवर्ती होगा, ठीक है। अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसका जो हम क्या कर रहे हैं, जब हर के इसका क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 5 की पावर n तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ 7 की पावर n इंटू 13 की पावर भी n मिल रहा है, जो कि हमें नहीं मिलना चाहिए। या तो 2 की पावर n हो जाए, सिर्फ यह सब नहीं होना चाहिए, या तो 5 की पावर n हो जाए, या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का ही रूप होना चाहिए, साथ में और कोई संख्या, तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार हुआ अशांत है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं हम चौथे वाले पर। चौथा वाला देखिए क्या रहा, 15/1600। ठीक है, तो हम 1600 क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या होगा, 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 800, फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 400, फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 200, फिर 2 से कटेगा तो 100, फिर 2 से कटेगा तो 50, फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 5, यानी 1600 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 गुणे 5, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, इतना करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ 15/1600 का हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप ले रहा है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्या है, शांत है, इसे हम लिख देंगे। यहाँ पर जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 के पावर 6 इंटू क्या आ रहा है हमारे पास 5 के पावर 6, सॉरी 5 का क्या हो रहा है स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा 7 दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसके हर का, क्योंकि यहाँ का हर लुप्त है। ठीक है, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप ले रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। पचवा देखिए क्या रहा 29/343। तो हम क्या करेंगे 343 का क्या करेंगे सबसे पहले निकाल लेंगे हम। ठीक है, 343, 3 3 6 4 2, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 चौको 28, 6 3 63, 7 से क्या होगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 चौको क्या हो जाएगा 28, 34 में से 28 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 6, और 6 के पीछे 3 लगेगा तो क्या हो जाएगा 63, 7 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 63, 7 से कट जाएगा, यानी 343 बराबर हो रहा है 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 का क्या हो रहा है क्यूब। यहाँ लिखेंगे हम 29/343 का हर 2 के पावर n कामा 5 के पावर n या 2 के पावर n और का रूप नहीं ले रहा है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो मैं कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है अशांत है और आवर्ती भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए, इसका देखिए जो है सीधी सीधी दिखाई दे रहा है कि 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है, इसलिए क्या होगा यह शांत दशमलव होगा। तो इसके करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर लिख देंगे कि इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इतना है, उसके बाद ये लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 के पावर n 5 के पावर n इंटू 7 के पावर है, 7 अगर नहीं होता तो हम कहते 7 के पावर n नहीं होता तो हम इसे कहते कि क्या हुआ
शांत दशमलव प्रसार होगा, लेकिन इसके साथ 7 भी, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। 15 को देखिए 3 गुणे 5, यानी 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, इसलिए इसे हम कहेंगे कि क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ पर देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 दूना 50, यानी क्या हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 5 के पावर n इंटू 2 के पावर m का रूप ले रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। आप इसका खुद चेक कीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो दशमलव प्रसार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन कर रहा है कि उन संख्याओं को लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, तो हम दूसरे वाले क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहला यानी जो क्वेश्चन 1 में थे उन सभी संख्याओं में से हमें उन्हीं संख्याओं को लिखना है जिनका दशमलव प्रसार क्या, शांत है। ठीक है, इसको देखिए 13 बट्टे यह क्या आया था हमारे पास, 5 की पावर क्या था हमारे पास, 5 की पावर 5 आया था। ठीक है, तो अगर हम ऊपर नीचे क्या करें, 2 के पावर 5 से हम क्या करें, गुणा कर दे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए 2 के पावर 5 का मतलब क्या है हमारे पास, 13 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब क्या है, 32 है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 बटे यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5 का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारे क्या होते हैं पावर बराबर होते हैं तो आधार को क्या किया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 का क्या हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 दूना क्या हो जाएगा, 26 को 6, 13 3 39 और 39 दो क्या हो जाएगा, 41 बटे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी 10 के पावर 5 है, यानी 1 के बाद क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों के बाद क्या होगा, दशमलव, यानी 0.00416 इसका क्या होगा, मान होगा 416, यानी जो दशमलव है वो क्या होगा, यह जो संख्या है उतने अंकों के बाद क्या होगा, दशमलव लगेगा। ठीक है, जीरो इतने, ठीक है, उतना अंक क्या होगा, इधर आएगा, बाएं तरफ क्या हो जाएगा, घिसकेगा पॉइंट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, यह भी आपका क्या था, दशमलव प्रसार था, इसका भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो चलिए 17 बटे क्या है 8, यानी 17 बटे 8 को हम क्या लिख सकते थे, और 2 के पावर हम क्या लिखते थे, 3 लिखते थे। वहीं पर हम गुणा कर देंगे किसे, 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 से। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 है, पावर 3 इसलिए हमने क्या किया, पावर के 5 के पावर भी क्या लिखेंगे हम, जितना इसका 2 के पावर रहेगा उतना ही 5 के पावर लेंगे, जितना 5 के पावर रहेगा उतना ही हम क्या करेंगे, 2 के भी पावर लेंगे। देख जैसे यहाँ पर देखिए 5 के पावर है 5, तो हमने क्या किया, 2 के पावर 5 लिया। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3, इसलिए हमने क्या किया, 5 के पावर 3 लिया। ठीक है, 17 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास, 125 5 का क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा फिर से क्या हो गया, हमारा पावर बराबर हो गया, यानी हम क्या करेंगे, आधार को गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 गुना 10 के पावर 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 पचे 85, 17 पचे 85 को 5, 17 गुना 34 और 34 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 42 को 2, 17 करने 17 और 17 4 क्या हो जाएगा, 17 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, 1000 हो जाएगा, जीरो। तो लास्ट सेकंड ले 1 2 3, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 यानी 2.125। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले पर, तीसरे वाले का क्या था, इसका दशमलव प्रसार शायद आसान था। ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार था आसान था। ठीक है, 1600 वाला क्या था, शांत था।
15/1600 इसका था कुछ 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 था। ठीक है, 2 के पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखिए 2 के पावर क्या 6 है, यानी इसमें हम क्या करेंगे 5 के पावर क्या करेंगे हम 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 के पावर 4 अपन क्या हो जाएगा 5 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुणे, देखिए 5 के पावर 4 का जो वैल्यू होता है 5 × 5 = 25, 125, 125 बच्चे क्या होता है हमारे पास 625 बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा 6, इसके पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। जब हमारे आधार क्या होते हैं बराबर होते हैं तो पावर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, और जब हमारे पावर बराबर होते हैं तो आधार का क्या होता है गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75 को 5, अब 15 दूना 30, 30 7 37, 15 6 के 90, और 90 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 93 बटे 10 के पावर क्या हो जाएगा 6। 10 के पावर 6 का मतलब क्या 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 0.009375, जितने अंक उतने दशमलव क्या होंगे इधर आ जाएंगे, बाएं साइड में आ जाएंगे। यह तो हमारा आसान था, यह हमारा आसान दिखाई दे ही रहा। तीसरा नहीं है, यही चौथा ना, चौथा वाला क्या था हमारा आसान था। अब आते हैं 23 बटे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बराबर 5 के पावर 2 है, 3 नहीं है, बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 के पावर 1 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 5 3 15 को 5, 5 गुना क्या हो जाएगा 10, और 10 से क्या हो जाएगा 11। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा 3, यानी 115 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब क्या है हमारे पास 1000 है। ठीक है, 1 2 3 अंक, यानी क्या हो जाएगा 0.115। ठीक है, तो आप इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्या शांत वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या आपका अशांत है, ये भी आपका अशांत है, ये आपका शांत है, यानी 9वां देख लीजिए। कर आप 35 बटे 50, 35, इसको हम लिख सकते हैं 50 को 5 का स्क्वायर गुणे 2, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 35 गुना क्या हो जाएगा 70 बटे 35 गुना 70 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, यानी 70 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 10 के पावर क्या हो जाएगा 2, और 10 के पावर 2 का मतलब क्या है 100, यानी क्या हो जाएगा 0.70 लिखते नहीं, यानी क्या हो जाएगा 0.7। इसको चेक नहीं किया हम, तो चलिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं कहीं। 210 22 बचे क्या होता है 110, ये नहीं अभी नहीं होगा। ठीक है, देखिए 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 करने 2, 2 बचे क्या हो जाएगा 10, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितनी बार में 3 3 9, 3 बचे क्या हो जाएगा 15, फिर 5 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में, यानी इसका क्या दशमलव पर संख्या पसंद है। ठीक है, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका दूसरे का है। ठीक है,
तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला कह रहा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे गए, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं। यानी मैं बताना है तीसरे वाले में कि यह जो संख्या है वह परिमेय संख्या है कि नहीं संख्या। देखिए क्या हमारे पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 पहली संख्या। दूसरी संख्या आपकी 0.120 1200 1200 इस प्रकार से क्या हो रही है संख्या बढ़ रही है। और आपका तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या है 12। ठीक है, 9 पर क्या है 12। इसमें कह रहा है कि इसमें बताना है कि ये जो संख्या है वे परिमेय संख्या है या नहीं। और कह रहा है यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q की रूप है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी इसके जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या हम क्या कहेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, अब यहां से लिख लीजिए इसका प्रसार, लिख सकते हैं आप यह शांत दशमलव प्रसार है। अतः यह परिमेय संख्या है। और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n है। n का रूप लिख लीजिए, का रूप है। ठीक है, अब इतना लिख लेंगे। फिर आते हम दूसरे वाले में। दूसरे वाले लिखेंगे 0.120 1200 12300 लिखेंगे हम। यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत अनावर्ती क्या दशमलव प्रसार है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब यह अपरिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले पर। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार। ठीक है,
यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अतः यह एक परिमेय संख्या है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n n के साथ और भी संख्या है। ठीक है, 2 के पावर n टू 5 के पावर n के साथ क्या हो सकता है, और भी कोई संख्या है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, और इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।